किसानों के खाद में हो रही मिलावट। बड़वानी में दुकानों पर कृषि विभाग ने मारा छापा। सैंपल को भेजा गया लैब। गोदामों को किया गया सील। सतना के मेहर के किले की मूर्तियों पर चोरों ने साफ किया हाथ। 500 साल पुरानी मूर्तियों की बाजार में करोड़ों की कीमत। अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज। और भोपाल में बीआरसी का ब्लॉक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रिश्वत लेते गिरफ्तार। लोकायुक्त की टीम ने छापा मारकर पकड़ा। निजी स्कूल को मान्यता देने के लिए मांगी थी रिश्वत। नमस्कार, खबर 4 बजे में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाहबाज। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव हैं, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने राज्य में कमर कस ली है। लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अजीत जोगी इस वक्त दिल्ली में हैं, जहां पर हमारे संवाददाता प्रदीप परिहार ने उनसे छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। आपको बहुत बहुत बधाई। आपने कर्नाटक में जीत हासिल करी और आज आप अपने पैरों पर चल रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? धन्यवाद। दोनों बातें बड़ी उपलब्धियां हैं, एक मेरी पार्टी के लिए और दूसरी व्यक्तिगत मेरे लिए। सर, 2004 में आपका एक्सीडेंट हुआ था। ये संयोगवश कहें कि उसके बाद से ही कांग्रेस कमजोर रही है अभी तक। आप फिर से पैरों पर खड़े हुए हैं कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में फिर से पैरों पर खड़ी होगी जो 2004 के पहले तक थी? मैं दोनों को जोड़कर नहीं देखना चाहता, पर यह कहना चाहूंगा कि 2013 में कांग्रेस इतनी मजबूत हो गई है कि नवंबर में जो चुनाव होगा उसमें हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। आदिवासियों के बहुत बड़े नेता हैं। पिछले चुनाव में बस्तर में 11 में से 10 सीट कांग्रेस हार जाती है। आदिवासी इलाका है। पहले कहा जाता था कि आदिवासियों के वोट कांग्रेस को मिलते हैं। क्या आदिवासियों का मोह भंग हो गया कांग्रेस से छत्तीसगढ़ में? क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल गलत है। मुख्य कारण यह है, और मैं खुला आरोप लगाकर कहना चाहता हूं कि चूंकि वहां नक्सलवाद है, वहां लोग वोट देने जाते नहीं, नक्सलियों का बायकॉट का कॉल रहता है और हर सड़क पर वहां पर लैंडमाइन लगी रहती है, बम फूटते हैं, बंदूकें चलती हैं। ऐसे वातावरण में कोई वास्तविक वोटिंग नहीं होती है। वहां हेलीकॉप्टर से लोग रमन सिंह जी द्वारा भेजे जाते हैं कि वोटिंग करा के लाओ, और हेलीकॉप्टर से जो जाता है वो पोलिंग बूथ तक जाता ही नहीं। रास्ते में ही बटन दबा के, जहां इंदिरा वेव में 42% 40% वोट से ज्यादा नहीं हुए थे, वहां रमन सिंह जी के राज में 75% वोट गिरता है, और वो भी एक तरफा उनके पक्ष में 1-2 वोट हमको मिल जाए, बाकी सारे वोट उनको मिलते हैं। तो मेरा ये आरोप है कि उन 12 सीटों में पूरी तरह से फर्जी वोटिंग करा के रमन सिंह ने 2003 में और 2008 दोनों में अपनी सरकार बनाई। सर, कांग्रेस नेता आरोप लगाते रहे, आपने भी कई बार आरोप लगाए कि बीजेपी और नक्सलियों के बीच साठगांठ है। साठगांठ है या नहीं ये तो मैं नहीं कहता, पर नक्सलियों के कारण वो जीतते हैं ये मैं कहता हूं। जोगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर भारती से आपने बातचीत करी। तो ये थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, जिनका मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो छत्तीसगढ़ में जीत हासिल करेंगे। दिल्ली से कैमरामैन मनोज के साथ प्रदीप परिहार। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। जी हां, सरकार ने राज्य कर्मियों के डीए में बढ़ोतरी कर दी है। कर्मचारियों के डीए में 8% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद राज्य कर्मियों को डीए 72% से बढ़कर 80% मिल जाएगा, जो कि अब केंद्र के समान हो गया है। क्योंकि राज्य सरकार का यह फैसला 1 जनवरी 2013 से लागू माना जाएगा और इसलिए राज्य कर्मियों को जनवरी से मई तक का एरियर भी दिया जाएगा। चुनावी मिशन 2013 के चलते खुद को सभी बच्चों का मामा कहे जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण इलाकों के छात्र छात्राओं को एक तोहफा दिया है। सीएम ने कहा कि ग्रामीण इलाकों से शहरों में पढ़ने जाने वाले छात्रों के रहने का इंतजाम सरकार करेगी। जिस छात्र को छात्रावास में जगह नहीं मिलेगी उसे हर महीने किराए के लिए पैसे दिए जाएंगे, जिसमें छात्र छात्राओं को बड़े शहरों के लिए 2000 रुपए, मध्यम शहरों के लिए 1500